हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाई नॉलेज ट्री में। आइए हम आज समझेंगे मानव हार्ट के बारे में। मानव हार्ट में 4 चैम्बर होता है। राइट एट्रियम, जिसे हम हिंदी में दायां आलिंद कहते हैं, और राइट वेंट्रिकल, जिसे हम हिंदी में दायां निलय कहते हैं, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय होता है। और हार्ट में जो होता है वो फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स होते हैं, जो कि ब्लड सप्लाई में हेल्प करते हैं। उसके फंक्शन को हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो हृदय का आकार जो होता है वो शंक्वाकार होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय अनैच्छिक पेशियों इनवॉलेंटरी मसल्स का बना होता है, जिन्हें हृदयक पेशी कहा जाता है, कार्डियक मसल। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। वैसे तो मानव का हृदय मध्य में होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है, इसलिए हमारा हृदय लेफ्ट साइड होता है। मानव का हृदय औसतन भाग लगभग 300 ग्राम होता है, मध्य में 80 ग्राम और बाईं तरफ 220 ग्राम होता है। मानव हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव हृदय 4 चैम्बरों का बना होता है: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर के भाग में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है। निचले भाग में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। एट्रियम आलिंद में रक्त हमेशा आता है और निलय में निलय से रक्त निकलता है। कपाट, जिसे हम इंग्लिश में वेल्व्स कहते हैं, रक्त को दिशा प्रदान करता है। रक्त हमेशा आलिंद से निलय की ओर जाता है, फिर कपाट वेल्व्स बंद हो जाता है। हार्ट में जो चैम्बर होते हैं उसमें 4 प्रकार के कपाट यानी वेल्व्स पाए जाते हैं, जिसमें कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड कपाट, जिसे इंग्लिश में दिक्पर्दी कपाट ट्राइकस्पिड वेल्व्स कहते हैं। नीचे राइट वेंट्रिकल में अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे सेमी लूनर वेल्व्स कहते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वेल्व्स पाया जाता है। एरोटिक वेल्व्स महाधमनी कपाट, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, मछली का जो होता है वो 2 हार्ट चैम्बर होता है।
उभयचर यानी पानी और ज़मीन में रहने वाले जीव जैसे मेंढक, उसका 3 चैम्बर होता है। सरीसृप में जैसे रेंगने वाले जीव का भी 3 चैम्बर और पक्षी का 4 चैम्बर, स्तनधारी जैसे मानव का 4 चैम्बर, मगरमच्छ का 4 चैम्बर, कॉकरोच का 13 चैम्बर होता है। ब्लू व्हेल का हार्ट सबसे बड़ा होता है। सेप्टम, जो कि हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त और बाईं ओर शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। दोनों के बीच में दीवार का कार्य करता है। जैसे ये सेप्टम है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये चैम्बर है। तो दाईं ओर यानी कि इस साइड जो है आपका अशुद्ध रक्त होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साइड, और इधर लेफ्ट साइड बायां अलिंद और बायां निलय के चैम्बर में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। और जो सेप्टम होता है वो दीवार की भांति कार्य करता है। कपाट के बारे में अभी हम जानेंगे। यह दायां अलिंद यानी राइट एट्रियम एवं राइट वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है, जो कि रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है, लेकिन वापस कभी नहीं आता। वेल्व्स जो होता है वो आपका इस तरह का कपाट होता है, जो कि रक्त को आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। इस तरह से वेल्व्स होता है। दिक्पर्दी कपाट डायग्राम में आप देख सकते हैं। दिक्पर्दी कपाट जो है यहाँ पे है। इसमें आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बायां निलय के मध्य कपाट स्थित होता है, जो बाएं आलिंद से बाएं निलय में रक्त को जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है। इसी प्रकार अर्धचंद्राकार कपाट है और सेप्टम और महाधमनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है, धमनी जो होता है वो हमेशा शुद्ध रक्त को ही प्रवाहित करता है। ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है, उसे हम धमनी कहते हैं। लेकिन अपवाद में जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। उसी तरह से वेंस में भी है ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती है, जिसे वेंस शिरा कहते हैं। लेकिन अपवाद में जो है वो पल्मोनरी वेंस होती है, वो शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित करती है। देख सकते हैं आप, ये हार्ट का शॉर्ट डायग्राम है जो कि ब्लड सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन को दर्शाया गया है।